रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हमेशा की तरह इमसाल और आज भी साले 9 की आमद के मौके पर मुज़ाहिरा क़िरात और ज़िक्र रसूल की महफिल शरीफ मुनक़िद हुई दरबार वारिस आलम पनाह में, और अहले मोहब्बत ने इस महफिल में हाजिरी दी और हाजिरी दे रहे हैं। सबकी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह का जिक्र करते हुए, उसके प्यारे हबीब का जिक्र करते हुए, हम करते हुए और सुनते हुए साले 9 का इस्तक़बाल करें और बिहम्दिही ताला हम सब उस अमल में मसरूफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और हुजूर आलम पनाह के तुफैल साले 9 में जो भी हमारे लिए नुकसानदेह चीजें हों, अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाए। ये मजमा बारगाहे आलम पनाही में हाजिर है। ये कह रहा है कि जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, या वारिसे अली। जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ। मुंह उसका देखती है बहारें बहिश्त की, मुंह उसका देखती है बहारें बहिश्त की, जिसकी निगाह है तेरे रुखसार की तरफ, जिसकी निगाह है तेरे रुखसार की तरफ। काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और माशाअल्लाह कुर्रा हजरात ने बड़े हसीन अंदाज में कुरान पढ़ा, सुनाया। हम सब ने सुनने का शरफ हासिल किया। हाँ, और यही तो दिली तमन्ना है कि कुरान पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते सुभान अल्लाह, ये साले 9 की जो आमद हुई है तो बड़ा इससे हसीन मंजर कहीं और नजर नहीं आएगा। ये कुरान पढ़ते और सुनते हुए हम साले 9 का इस्तकबाल कर रहे हैं। हदीस शरीफ में कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम यब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर मुबाह काम, हर जायज काम जिसकी इब्तिदा और आगाज अल्लाह के नाम से न हो तो वो काम नाकिस होता है, दुम्बुरीदा रहता है। हाँ, अगर चाहते हो कि काम मुकम्मल हो जाए सुभान अल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र कर। ये फरमाने रसूल है, फरमाने रसूल है। तो इससे बेहतर क्या होगा? ये कोई रस्म रवाज नहीं। माशाअल्लाह सरकार वारिस पाक की बारगाह की इंतजामिया ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। इसे भले ने माशाअल्लाह हुजूर साद मोहम्मद साहब किबला अल्लाह ताला सलामत रखे और दीगर कमेटी के हजरात हैं कि हाँ, पहले नहीं, चंद सालों से ये हो रहा है कि हम साले 9 का इस्तेमाल अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते करें। अब क्या समझ, 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 अब
पहाड़ अपनी जगह से चढ़ सकता है मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। हाँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हुजूर इरशाद फरमाते फी फातिहातिल किताब शिफाउन मिन कुल्ले दाइन। यकीन, ईमान के लिए यकीन जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं कि सूरह फातिहा शरीफ में हर मर्ज की दवा है। बताओ, हर मर्ज की दवा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बीमार हो जाते हैं और दूसरे लोग बीमार होते हैं, हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, एक बार नहीं 100 बार पढ़ लेते हैं, मगर फिर शिफा क्यों नहीं मिलती? हाँ, होता है। हम 100 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, मगर क्या बात है कि शिफा नहीं मिल रही। हम बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जबकि नबी का फरमान फी फातिहातिल किताब शिफाउन मिन कुल्ले दाइन, हर मर्ज की दवा है सूरह फातिहा शरीफ में। तो देखिए, कुरान पाक है, पढ़ने के लिए जबान भी पाक होनी चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए, ख्याल भी पाक होना चाहिए। पाकों की बारगाह में आओ तो एक बार वो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते थे तो सांप का जहर उतर जाता है। नबी ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ रहेंगे। क्यों? उम्मत में और भी तो है, मगर आका ने फरमाया ये कुरान और अहले बैत दोनों साथ रहेंगे। कुरान भी पाक है, मेरी आल भी पाक। अल्लाह सुभान। हाँ, और ऐसे मौके पर आला हजरत का शेर क्यों न पढ़ दिया जाए कि तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। ये एक बार पढ़ गए तो सांप का जहर उतर जाए, हाँ, मौत भी आ रही हो तो वो भी दूर हो जाए। फरमाने रसूल में कोई तसाद नहीं है, मगर जबान चाहिए। हाँ, सवाल होता है कि जब हर मर्ज की दवा सूरह फातिहा शरीफ में है तो मौलाना साहब ने कई बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा, कोई फायदा नहीं। हमने पढ़ा, बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर बुखार में मुब्तला हूं और बुखार उतर नहीं रहा। तो सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा और दम कर दिया, बुखार उतर गया। दरबार में बहुत से लोग बैठे थे, एक साहब बैठे थे, उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा नुस्खा मिल गया। घर गए और बोर्ड टंगवा दिया, लिखवा दिया कि जिसको बुखार उतरवाना हो वो आए हमारे। भीड़ लग गई, लाइन लग गई, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, कुछ असर ना हुआ। पहुंचे बाबा फरीद की बारगाह में, हुजूर आपने एक बार पढ़ा था तो बुखार उतर गया, हमने हजारों बार पढ़ा बुखार न उतरा। तो बाबा फरीद ने फरमाया कलामे रब्बानी के लिए ज़बाने फरीदानी चाहिए। सरकारों वाली से बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कसरत से तिलावत कुरान मजीद फरमाते थे जी। कहीं सफर करते थे, कोई तो हम लोग का कोई फिल्मी गाने सुन रहा है, कोई क्या सुन रहा है वगैरह। हमारे सरकार जब सफर करते थे और पालकी में तशरीफ रखते थे तो कुरान पढ़ना शुरू करते थे।
आलमीन, नारे हैदरी। 10 फरसंग की मसाफत का तय करने से पहले पहले खत्मे कुरान मजीद फरमा दिया। जी सुभान अल्लाह। याद रखिए, औलिया अल्लाह के लिए जमीन लपेट दी जाती है। जो सफर हम महीनों में तय कर सकते हैं वो हफ्तों में। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, सरकार वारिसे पाक वारिसे अली है। मैं अक्सर ये बात अर्ज किया करता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज वारिसुन नबी है और देवे का आका वारिसे अली है। वारिसे अली जी। तो ये है सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला घोड़े पर तशरीफ फरमाए, सवार है, कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा है और इस आयत की तिलावत की, इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। जानते हुआ क्या फारूक आजम, सुभान अल्लाह, कोई आम मुसलमान नहीं है। घोड़े से गश खाकर जमीन पे गिर पड़े। ये आज हम लोग अव्वलन तो बहुत से लोग रस्म और आवाज के तहत कुरान सुन रहे हैं। ये कुरान तो फारूक आजम ही कुरान क्या कह रहा है, इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब होकर रहेगा। तो किस खुश में हम लोग पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अरे जो होगा देखा जाए। और अल्लाह वालों की शान है, उनका यकीन कामिल था कि रब जो फरमा रहा है वो होगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। बड़ी देर के बाद हजरत को होश आया, फरमाया कि कारी से मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मेरे होश गुम हो गए, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जी आपको याद होगा कि पहली हिजरत मुसलमानों ने हबशा की तरफ की थी। माशाल्लाह सब हज़रात हैं। अरे हलालत की वजह से थोड़ा मैं मजबूर हूँ। याद रखा ये है, मगर हुजूर का करम है वारिसे पाक। शाह नजाशी के दरबार में मुसलमानों का वक्त पहुंचा। वाकई आपके इल्म है, शाह हबशा ने कहा तुम्हारे नबी पर जो कलाम उतरा है जरा मुझे तो सुनाओ। तो हजरत जाफर तैयार मौलाए कायनात के भाई हैं, खड़े हुए और सूरह मरियम पढ़ना शुरू किया, सूरह ताहा पढ़ना शुरू किया। बादशाह रोने लगा, दरबारी रोने लगे। ये ना कहो कि कुरान खाली मुसलमान ही पढ़ते हैं, मुसलमानों की कुरान पढ़ा जाएगा। अभी वो ईमान नहीं लाए। शाह कुरान पाक फरमाता है वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इला रसूल तफ़ीदु अयुनुहुम मिन अद-दम। कुरान शाह नजाशी के दरबार का नक्शा खींच रहा है कि जब उन्होंने सुना जो रसूल पर नाजिल हुआ तो उनकी आंखें भीग गई, रोने लगे। शाह हबशा मुसलमान नहीं हुआ। हाँ, उसके सारे दरबारी रोने लगे। सारे दरबारी, तो ये नहीं कि कुरान बस मुसलमान ही लोग पढ़े और उन्हीं घरों में पढ़ा जाए। कुरान की वो हुकूमत है, वो कौन सी जगह है जहां कुरान नहीं पहुंचा है। कुरान हर जगह पहुंचा है जहां
कोई नहीं पहुंचता। कब्र में वहां भी तो कुरान पहुंच रहा है। चंद सूरतें ऐसी हैं कि दुनिया में जो उनका पढ़ने का आदी होता है, जब फरिश्ते आते हैं, अगर अजाब के फरिश्ते आ रहे हैं, वो सूरतें फरिश्तों से सुभान अल्लाह मुकालमा करती हैं। नहीं, इस पर इसको तुम अजाब नहीं दे सकते। हाँ, और ज्यादा अगर जब होता है वो अब तन्हाई है, वहशत का आलम है, तो दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों से कहती है घबराना नहीं, हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तुम्हारी सिफारिश के लिए, घबराना नहीं। कुरान हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम हैं कि छोड़े हुए। अल-यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। कसम खुदा कर यहाँ हम याद रखे हैं ना, तो कुरान हमें हर जगह याद रखेगा। क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम, आज के दिन हम भी तुम्हें भूल जाएंगे, तुमने दुनिया में हमको भुला दिया था। यहाँ तो याद रखो, मैं अपनी गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहता, हुजूर का करम है कि चंद बातें अर्ज कर दी और हाजिरी हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक जंगल में तशरीफ ले गए, देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा। हजरत ने पूछा यहाँ तन्हाई में तुम रो रहे हो, क्या बात है? कहा हुजूर आज ही हमने मदरसे में ये आयत पढ़ी, फत्तकुन नारा लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान कह रहा है कि उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो हुजूर मैंने अपनी माँ को चूल्हे में आग जलाते हुए देखा है, मोटी मोटी लकड़ियां रखती हैं, अगर उसमें आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियां उसके नीचे रख देती हैं। छोटी लकड़ियां जब जलती हैं तो बड़ी लकड़ियों में आग पकड़ लेती है। तो मैंने सोचा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब बड़े बड़े दुश्मनों को, काफिरों को दोज़ख में डालेगा, अगर वो आग न जलेंगे, आग न लगेगी, तो कहीं मुझ जैसे छोटे बच्चे को न डाल। तो उस मंजर को याद करके मैं रो रहा हूं। फरमाया बेटे ये तेरी आकिबत अंदेशी नजात का जरिया। तो कुरान सुभान अल्लाह पढ़ा गया और हम कहते हैं वो अरिसे पाक की इससे बढ़कर और का क्या करामत है कि कल तो सुभान अल्लाह, ये तो अहले बैत के घर के शहजादे हैं। देखो ये करामत करे कि जहां हुजूर आराम करना है वहां कुरान पढ़ा जा रहा है, जिक्र हो रहा है। क्योंकि अल्लाह वालों की शान ये है कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं दरो दीवार जाकिर और बस। और ये वो बारगाहें हैं, मैं आपको बताऊं माशाअल्लाह हर मजहब और मिल्लत के लोग हाजिरी दे रहे हैं और आए हुए हैं कि हम साले नौ का इस्तकबाल हुजूर की बारगाह में करें। अगर इस साल में हमारे लिए कोई कुछ बलाएं नाजिल होने वाली हों तो वारिसे पाक के करम से वो बलाएं टल। और ये है, मैं अर्ज करूं कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला इनकी बारगाह में हम लोग तो इनका इस्तकबाल करते हैं माहो साल का, लेकिन ये माहो साल गौसे पाक की बारगाह में हाजिर किया करते थे। महीने आते थे,
वमा तमुर्रु मिन दुहूरिन और शुहूरिन। हाँ, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि कोई ऐसा महीना नहीं, कोई ऐसा जमाना नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं जो पहले मेरी बारगाह में न आता हो। ये है बड़े पीर साहब, सुभान अल्लाह। ये माहो साल, ये दिन, ये हुजूर गौसे पाक की बारगाह में सलामी के लिए आते थे। और दुना खुशनसीब है वो लोग जो इन बारगाहों में हाजिर देते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मा ततलू शम्सो हत्ता तुसल्लिमा अलैया। अरे सूरज भी उस वक्त तक नहीं निकलता है जब तक मुझे सलाम नहीं करता। कहिए, जब गौसे पाक की ये शान है और मौलाए कायनात का यौम विलादत आ रहा है 13 रजबुल मुरज्जब शरीफ, सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि हम बारगाह आली में हाजिर होकर जश्न विलादत मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, नाज़ के बालों का सदका, ज़हरा के लालों का सदका, मुस्तफ़ा हम सब को दीजिए, करबला वालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदा लो सलाम आका हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमल जज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्ना अल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सांस भूल नहीं।
اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين وجاه سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. بار الہ کریمہ کا سزا بندہ نوازا مولا تبارک و تعالی حضور قبلہ عالم اشرف العالمین تاج العارفین سیدی سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ وعلی اللہ مقامہ کی بارگاہ نور میں حاضر ہو کر ہم سب نے اس محفل نور کا استقبال کیا، نئے سال کا استقبال کیا۔ مولا تبارک و تعالی مظاہرے قرات کی محفل ہوئی، ذکر رسول کی محفل ہوئی۔ مولا تبارک و تعالی ان محفلوں میں جو کچھ بھی اذکار ہوئے، مولا تبارک و تعالی ہم سے بتقاض بشریت کوئی غلطی ہوگی تو اپنے حبیب کے صدقے معاف و درگزر عطا فرما، کوئی بے ادبی ہوگی تو اپنے فضل و کرم سے معاف و درگزر عطا فرما۔ بارہ الہ تبرکات کا اہتمام انسلام ہے، یہ جملہ محضر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں نظر پیش قبول فرما۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر عطا فرما۔ تمام اہل بیت اطہار و پنجتن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جانصار صحابہ کرام صحابیات اعظام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر عطا فرما۔ تمام شہیدان کربلا کی بارگاہ میں نظر عطا فرما، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکر والا اللہ مقامہ کی بارگاہ نور میں نظر پیش قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان اہل بیت پاک سے مالا مالا عطا فرما، فیضان وارث پاک سے مالا مالا عطا فرما۔ کریمہ کارسازہ بندہ نوازا نیا سال ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر کے مولا تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، رحمتوں کا نزول عطا فرما، برکتوں کا نزول عطا فرما۔ تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ و معمون عطا فرما، ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت یا وارث یا وارث یا وارث۔